धन्यवाद बेनिता। आज रात आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है और ये 7 अक्टूबर के बाद से हमारा 30वां एकजुटता मिशन है। मैं 7 अक्टूबर को यहाँ था। हमारे पास 264 वैश्विक ईसाई नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल था जो 6 तारीख की शाम को यहाँ से रवाना हुआ था और मैं और मेरा परिवार कुछ अतिरिक्त दिन ठहर रहे थे। तो हम 7 तारीख को यहाँ थे और उस भयानक समय के पहले 10 दिनों तक यहाँ रहे और इसलिए हम 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 30 बार नियमित रूप से यहाँ आ चुके हैं। और जब हम यहाँ आने के लिए फ्लाइट में चढ़ रहे थे तब भी मिसाइलें उड़ रही थीं, लेकिन फिर भी हम प्लेन में चढ़े क्योंकि हमारे पास इजराइल के लोगों के लिए एक दृढ़ संदेश है और वो ये है कि इजराइल अकेला नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों ईसाई हैं जो अच्छे और बुरे समय में इजराइल के साथ मजबूती और दृढ़ता से खड़े हैं। हम यहाँ आपको मजबूत करने के लिए आए हैं। और ये संदेश सुनना और आपकी बताई गई इन मुलाकातों का होना बहुत जरूरी है। अपने अनुभव साझा करें। जब आपने देश में विभिन्न धर्मों के लोगों से बात की, आपके क्या विचार और खास बात क्या रही? मेरे लिए जो सबसे खास बात रही वो वही है जो हर बार यहाँ आने पर महसूस होती है और वो ये है कि इजराइल के लोगों की सोच, उनका दिल शांति के लिए धड़कता है। ये ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने हजारों बार सुना है कि हम सिर्फ अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहते हैं। और जब आप उन झूठों को सुनते हैं, जब आप उस प्रचार को सुनते हैं जो फैलाया जा रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड के जरिए, कतर के जरिए और दुनिया भर में इन सभी प्रॉक्सी के जरिए जो इजराइल को नरसंहारी विकृत छवि में पेश करते हैं, और फिर भी जब आप जमीन पर जाते हैं और बार बार हर किसी से सुनते हैं, हम बस इस छोटे से देश में जिसे हम दुनिया के एकमात्र यहूदी राष्ट्र के रूप में बसाते हैं, शांति से जीना चाहते हैं। और यही संदेश है जो हम दुनिया को देना चाहते हैं कि इजरायली लोग ऐसे लोग हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना चाहते हैं। हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और रोज उसके लिए प्रयास करते हैं। वाकई ये बहुत ही शक्तिशाली भावना है। और अभी हमने इजराइल के नए विशेष दूत जो कि ईसाई दुनिया के लिए नियुक्त किए गए हैं, जॉर्ज डी के शब्द सुने। आप इस समय इजराइल और वैश्विक ईसाई समुदाय के बीच संबंधों को कैसे वर्णित करेंगी? कृपया संक्षेप में। देखिए, दुनिया भर में 2 अरब ईसाई हैं। उन सब की ओर से बोलना मुश्किल है। मैं विशेष रूप से इंजीलवादी ईसाई समुदाय के बारे में बात कर सकता हूं, जो उनमें से लगभग 700 मिलियन है। पारंपरिक रूप से इंजीलवादी ईसाई धर्म यहूदियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखने वाला रहा है और यहूदी लोगों तथा इजराइल राज्य का बहुत समर्थन करता रहा है। ये सब टिकटॉक, इंस्टाग्राम और साउंड बाइट की दुनिया में हमले के तहत है, लेकिन इसका समाधान है कि नेताओं को यहाँ इस भूमि पर लाया जाए। हमने 1086 पादरियों को छात्रवृत्ति दी है जिन्हें हम यहाँ लेकर आए हैं। 1994 से अब तक हम कुल 40,000 लोगों को यहाँ ला चुके हैं, लेकिन हमने 1086 पादरियों को छात्रवृत्ति दी है। जब आप उन्हें इस धरती पर लाते हैं तो वे इसे खुद देखते हैं और सब कुछ बदल जाता है और वे बार बार वापस आते हैं। और वर्तमान विदेश मंत्री गिदोन सार वो इसे समझते हैं और मित्सर धाहुत्स विदेश मंत्रालय इन संबंधों को मजबूत करने का अद्भुत काम कर रहा है। और अब मेरे 15-20 साल पुराने प्रिय मित्र जॉर्ज डीक राजदूत को इस बहुत ही खास पद पर नियुक्त किया गया है। तो मुझे विश्वास है कि अगली पीढ़ी के लिए भविष्य में आशा है। और जैसा कि आप कहती हैं, यहाँ आकर लोगों के खुद अपनी आंखों से देखने में बहुत महत्व है। हम आपकी 31वीं देश यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद बिशप रॉबर्ट स्टर्न्स, यरूशलेम से लाइव हमारे साथ द रनडाउन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद बेनीता।